पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के लेजेंड और दी ओजी बैड बॉय ऑफ पंजाब गुरदास मान का स्वागत है आज के टीआरएस एपिसोड में। जब मुझे म्यूजिक आर्टिस्ट और स्पेशली पंजाबी म्यूजिक आर्टिस्ट से बात करने का चांस मिलता है, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं इसे एक आइकॉनिक कॉन्वर्सेशन बना दूं। ऐसी कॉन्वर्सेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगी इंटरनेट पर। अगर आपको भी डीप कॉन्वर्सेशंस, इमोशनल कॉन्वर्सेशंस और मेमोरेबल कॉन्वर्सेशंस अच्छे लगते हैं तो आज का गुरदास मान स्पेशल टीआरएस पर आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। It's Gurdas Maan on the Ranveer Show. पंजाब दी शान गुरदास मान पाजी का स्वागत है टीआरएस में। बहुत बहुत मेहरबानी ज़रूर रविंद्र भी। आपके शोज़ मैंने देखे हैं और मुझे पता है कि आपका जो स्टाइल है और विद स्माइल आप मेला लूट लेते हैं। नहीं, बस लोगों के दिलों को जानना है। बस वही बात है, लूटना भी तभी होता है। मुझे तो लूट लिया और दिल वालों ने ना। वाह। हाँ जी, हाँ हाँ जी, आप कैसे हो सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। बताओ, इस दिन के बारे में बताओ और इस फेज़ के बारे में बताओ। इस दिन के बारे में तो मेरा ख्याल है आज बहुत अच्छा दिन है क्योंकि आपसे मुलाकात हुई है और आपके ज़रिए लोगों तक पहुंचना है, लोगों के दिल तक पहुंचना है। दिल तक पहुंचे हुए हैं मगर बहुत सारे लोग जो बच्चे हैं, नौजवान पीढ़ी है, उनके साथ जुड़ना है, उनके साथ कनेक्ट करना है। तो इससे बड़ा कोई मेरा ख्याल है मेरे लिए माध्यम नहीं है जो आपने मेरे लिए रचाया हुआ है, मेरे लिए सजाया हुआ है। शमा रोशन की हुई है, घंटी रखी हुई है, तो घंटी बजा के शुरू करते हैं। ये घंटी बम बम बोले। हाँ जी, बम बम बोले। ये घंटी रखी हुई होती है हमारे शो में। नहीं, अच्छी बात है। बहुत रेयर है कि मैं उसे उठा कर बजाता हूँ क्योंकि ये हमें पालगार रिनपोचे, एक बुद्धिस्ट मंक है, उन्होंने जी 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 बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि जब विजडम कंपैशन से मिलती है तब ये घंटी बजानी चाहिए। और शायद आप तीसरे या चौथे गेस्ट हो 800 गेस्ट में से जिनके लिए घंटी बज रही है। इससे शुरुआत करनी थी। थैंक यू सो मच बाबा। पाजी, आपने जिस तरह की लाइफ अब तक जी ली है, बहुत कम लोग इस तरह की रियलिटी भी एक्सपीरियंस करते हैं। जितने भी लोगों से मैंने आपके बारे में बात करी, सारों ने कहा कि इनके स्पिरिचुअल साइड को जानो, उस पर्सपेक्टिव से सवाल पूछो। जो हमारे एक कॉमन फ्रेंड है गगन भाई जी, उन्होंने कहा है कि उनसे ये पूछो कि इतने ज़्यादा हायर प्लेन से वो बातें और संगीत दोनों कैसे डाउनलोड करते हैं। ये जानो गुरदास मान पाजी से। ओह मेरे साईं कि कैसे चीज़ें ऊपर से उतरती हैं, कैसे आमद होती है और कैसे लोगों तक पहुंचते हैं, कैसे लोगों तक वो जरिया बनता है गीत और संगीत का या बोल चाल का। मेरा ख्याल है एक कुदरत का ही एक निज़ाम है अपना कि हम जब भी कोई दुआ करते हैं तो हमारे आँख और हाथ ऊपर की तरफ जाते हैं कि मुझे कुछ दे। अब जब भी मांगते हैं, क्योंकि हमारी कला है, हम अपने लिए स्वर कलाम की आमद, कि हमें स्वर कलाम की आमद बख्श, बेसुरे बेताले बेगुरे होने से बचा और अपनी कृपा से, कृपालता से, दयालता से नवाज हमें। तो मेरा ख्याल है फिर ऊपर से ये चीज़ें उतरती हैं। कभी आपके साथ मिले तो कोई बात आपकी मन में छू गई, वो आगे जाके पता लगा कि वो गीत बन रही है, गीत का रूप धारण कर रही है, या कोई मिसरा ऐसा बन गया कि या वो हमेशा यादों में जुड़ी रहती है। तो हमारे लिए तो गीत संगीत ही है, बस जहाँ भी उतरता है कुछ ना कुछ वही आमद होती है। तो ये डाउनलोड भी वही करता है क्योंकि देता भी वही है, लिखवाता भी वही है, गवाता भी वही है, नचवाता भी वही है। तो सब कुछ उसी के हाथ में। आप कठपुतली हैं बस। जस्ट हकीकत ये है। अब पहले भी जिंदगी को इसी नज़रिए से देखते थे? मैं शुरू से ऐसे देखता रहा हूँ, मतलब जो मिल गया, मतलब मेरे लिए वो सब्र, संतोष और शुक्र वाला बात रहा है। सर, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि जितने भी आज के मॉडर्न आर्टिस्ट हैं, करण औजला, AP ढिल्लों, दिलजीत पाजी जी, वो सारे आपसे ही इंस्पायर्ड है कहीं ना कहीं। मेरे दादा। और जो आपकी